नमस्कार, डीडी स्पोर्ट्स के खास कार्यक्रम स्पोर्ट्स डगआउट में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खेल जगत की बड़ी सुर्खियां, दिन भर की खास खबरें, खास रिपोर्ट्स और साथ ही साथ आपके पसंदीदा खिलाड़ियों की कुछ दिलचस्प कहानियां। साथ ही आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया की चर्चाएं और खेल जगत के इतिहास के सुनहरे पलों की झलक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स डगआउट में आपको मिलेगा खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी सुर्खियों के साथ। टोक्यो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा का जलवा फीका पड़ा, गोल्डन बॉय रहे 8वें स्थान पर। दिल्ली में हुआ वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का पदक अनावरण, समावेशिता और संस्कृति का दिखा संगम। आईपीएल 2026 से पहले जहीर खान ने छोड़ा लखनऊ सुपर जायंट्स का साथ, नए मेंटर की तलाश में फ्रेंचाइजी। चीन मास्टर्स में पीवी सिंधु की हार का सिलसिला जारी, लेकिन सात्विक चिराग की जोड़ी ने दिलाई जीत। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में अंतिम पंघल का कमाल, जीता दूसरा ब्रॉन्ज मेडल और रचा इतिहास। भारतीय गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा से इस बार भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल की उम्मीद थी, लेकिन टोक्यो में हुआ फाइनल भारतीय प्रशंसकों के लिए कहीं न कहीं काफी निराशाजनक रहा। ये रिपोर्ट देखिए। टोक्यो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा अपना खिताब बचाने में नाकाम रहे। ओलंपिक चैंपियन नीरज 8वें स्थान पर सिमट गए। फाइनल में नीरज चोपड़ा का सर्वश्रेष्ठ थ्रो 84.03 मीटर का रहा, जो उन्होंने दूसरी कोशिश में फेंका। पहला थ्रो 83.65 मीटर तक पहुंचा, तीसरा और पांचवा प्रयास फाउल रहे। चौथे में केवल 82.86 मीटर ही हासिल कर पाए। गोल्ड मेडल 2012 के ओलंपिक विजेता केशॉन वॉलकॉट ने 88.16 मीटर के साथ अपने नाम किया। सिल्वर ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स को मिला, जिन्होंने 87.38 मीटर थ्रो किया, जबकि अमेरिका के कर्टिस थॉमसन ने 86.67 मीटर के साथ ब्रॉन्ज जीता। क्वालिफिकेशंस में नीरज ने 84.85 मीटर और डायमंड लीग फाइनल में 85.01 मीटर का थ्रो किया था, लेकिन इस बार उम्मीदों के बावजूद नीरज पोडियम से दूर रह गए। ये 26 प्रतियोगिताओं में पहली बार है जब नीरज मेडल लाने में नाकाम रहे। एशिया कप 2025 के ग्रुप ए में भारत का आखिरी मुकाबला ओमान से होने जा रहा है। टीम इंडिया पहले ही सुपर 4 में क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन जीत के साथ लय बनाए रखना चाहेगी। और अब नजर डालते हैं मैदान के उस पहलू पर जो अक्सर मैच का पूरा पासा पलट देता है, फील्डिंग। जी हाँ, टीम इंडिया के फील्डिंग कोच टी दिलीप बता रहे हैं कि किस तरह से खिलाड़ी कठिन कैचेस की प्रैक्टिस करते हैं। फील्डिंग बहुत अच्छी शानदार टीम की चल रही है। मुझे लगा दिलीप सर इस पे बहुत खुश होंगे। It's all about how players are switched on at that particular moment and how they respond to that particular ball, which is very important considering the humidity around in Dubai and especially in the T20, which is very high intense game. One of the challenges we encountered, especially in Dubai Stadium, is the lights are slightly different. It's more of a ring of fire, which are on the dome basically, rather than the poles what you usually come across. The challenge in the ring of fire is, especially on an outfield boundary line catches, there is a tendency that you lose the sight of the ball for a split second, especially when the ball is traveling through that or coming through it. And another challenge, which is because of the humidity, density, the depth and perception of high catches over a period, the drop is different when compared to other places. We've been taught throughout our life that always watch the ball into the hands, and as soon as you don't see the ball for a split second, you tend to panic. So what we try to do in practice session is add variable practices. What we did at boundary line catching is, as soon as I hit a ball, they see the ball, but for a split second they are watching back at the rope, so that we are replicating that split second. If you take 5-6 catches like that,
then slowly the players realize that even if you lose split second in the light, you still have a lot of time. But one other factor which differentiated our team on the ground that particular day is the speed at which they could go under the ball made a lot of difference, because we practiced so much hard enough to have hands to work about, but your feet going to the ball near is very, very important. भारत का स्पोर्ट्स इतिहास लिखने जा रहा है, एक नया अध्याय। 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। राजधानी में हुए भव्य समारोह में न सिर्फ पदक का अनावरण हुआ, बल्कि खेल, संस्कृति और समावेशिता का भी संदेश दिया गया। आइए दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। नई दिल्ली में हुए भव्य आयोजन ने भारत के सबसे बड़े पैरा स्पोर्ट इवेंट का आगाज कर दिया। 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए तैयार किए गए अनोखे पदक दर्शकों के सामने आए। 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चलने वाले इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट में 104 देशों से 2200 से ज्यादा पैरा एथलीट्स और ऑफिशियल्स भाग लेंगे। कुल 186 मेडल इवेंट्स के साथ ये भारत में आयोजित अब तक का सबसे बड़ा पैरा स्पोर्ट्स महाकुंभ होगा। आज इंडिया में जो 106 कंट्री आ रही हैं, अलग अलग कंट्रियों के यहाँ जो बेस्ट परफॉर्मेंस देगा उनको गोल्ड मेडल मिलेगा, सिल्वर मेडल मिलेगा, ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा। 186 मेडल इवेंट हैं और मुझे उम्मीद है ये जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है ये दुनिया की बेस्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप होगी, मुझे पक्का विश्वास। अनावरण किए गए पदकों में भारतीय कला, संस्कृति और पैरा स्पोर्ट्स की झलक है। पदक के एक तरफ पारंपरिक डिजाइन के बीच चैंपियनशिप का नाम और व्हील चेयर रेसर व डिस्कस थ्रोअर जैसे प्रतीक बने हैं। वहीं दूसरी ओर ब्रेल में न्यू दिल्ली 2025 कमल से प्रेरित पैटर्न और आधुनिक ज्योमेट्रिक डिजाइन है। मेडल लॉन्च के साथ ही गूंजा प्रेरणादायक गीत उड़ान भर। इस वीडियो में भारतीय एथलीट्स की ऊर्जा और जज्बा साफ झलकता है। रैप और उत्साह से भरपूर ये गाना पैरा स्पोर्ट्स की उस भावना को दिखाता है जो हार न मानने और लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम बनेगा इस ऐतिहासिक आयोजन का गवाह, जहां दुनिया के बेहतरीन पैरा एथलीट्स खेल भावना, साहस और प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। I want to show everyone in the world how incredible these athletes are, the work that they put in over many years, and not just the athletes now. The investment that PCI, the government of India, and all of the work that's been done in the stadium to improve and enhance their experience here for these championships is for an entire generation, not just for this event. भारत की खेल यात्रा में ये इवेंट समावेशिता और जज्बे का सबसे बड़ा उत्सव बनने जा रहा है। तो तैयार हो जाइए नई दिल्ली के लिए, जहां 27 सितंबर से पैरा स्पोर्ट्स की सबसे भव्य दास्तान लिखी जाएगी। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि साहस, संघर्ष और सफलता की कहानी है। खेल प्रेमी इन खेलों का सीधा प्रसारण देख सकते हैं डीडी स्पोर्ट्स प्रसार भारती के यूट्यूब चैनल और वेब्स ओटीटी पर। अब एक नजर डालते हैं सोशल मीडिया बज़ पर। टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा क्रिकेट मैदान से थोड़ा सा ब्रेक लेकर अपनी फैमिली के साथ टाइम एंजॉय कर रहे हैं और अपनी बेटी समायरा के साथ उन्होंने एक मस्ती भरा खेल खेला, डोंट स्पिल द वाटर। इस खेल में दोनों को गिलास में पानी की बूंदें भरनी होती हैं, लेकिन हाँ, याद रहे कि पानी बाहर न झलके। पापा और बेटी की ये जोड़ी सोशल मीडिया पर फैंस का काफी दिल जीत रही है। Now your turn. You feel too much. Sabi. You can stand and do it if you want. No. Hey! That's the game. Over there. Let me do hands. Now more control. Yeah. Dada. His hands are shaking. He's nervous. So this is from this. Sabi. Control. He's gonna do it. He's gonna.
That's it, Sami. It's going to spin it. Oh my god. It's falling. Oh, it's falling. It's falling. Where? Properly at the back. Is it? Yeah, it's properly fallen at the back. Sammy is the winner. Sammy victory dance. Well done, Samo. Well done. Yeah. चलिए अब रुक करते हैं अपनी खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर। आज के दिन खेल इतिहास में दर्ज हुआ एक यादगार पल। 1988 सियोल ओलंपिक में अमेरिकी गोताखोर ग्रेग लुगैनिस के साथ हुआ बड़ा हादसा। प्रिलिमिनरी राउंड के दौरान उनका सिर डाइविंग बोर्ड से टकरा गया और उन्हें टांके लगवाने पड़े, लेकिन हिम्मत और जज्बे की मिसाल पेश करते हुए लुगैनिस ने प्रतियोगिता जारी रखी। नतीजा, उन्होंने न सिर्फ मुकाबला पूरा किया बल्कि 3 मीटर स्प्रिंग बोर्ड में गोल्ड मेडल जीतकर अपनी बादशाहत बरकरार रखी। ये वही खिताब था जो उन्होंने 1984 ओलंपिक में भी जीता था। तो ये था हमारा आज का ऑन दिस डे सेगमेंट। अब बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया भर के खेल से जुड़ी बड़ी खबरों को। तो पेश है टॉप स्पोर्ट्स न्यूज तेज रफ्तार के साथ। मैनचेस्टर सिटी ने यूईएफए चैंपियंस लीग 2025-26 की शानदार शुरुआत करते हुए नेपोली को 2-0 से हराया। इस मुकाबले में एर्लिंग हालैंड ने इतिहास रच दिया। उन्होंने अपने 49वें मैच में 50 गोल पूरे किए और चैंपियंस लीग के सबसे तेज 50 गोल पूरे करने वाले खिलाड़ी बन गए। हालैंड ने फिल फोडेन की शानदार फ्लिक पर 56वें मिनट में गोल दागा। 2023 की चैंपियंस लीग विजेता सिटी इस बार टॉप 8 में जगह बनाकर सीधे प्री क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचना चाहती हैं, ताकि पिछले साल की तरह नॉकआउट प्लेऑफ से बाहर होने की नौबत न आए। मार्कस रैशफोर्ड ने इंग्लैंड की जमीन पर लौटते ही धमाकेदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 9 मिनट में 2 गोल दागे और बार्सिलोना को न्यूकैसल यूनाइटेड पर 2-1 की जीत दिलाई। इंग्लिश फॉरवर्ड रैशफोर्ड का ये पहला मैच था जिसमें उन्होंने बार्सिलोना के लिए गोल किए और वो भी अपने पुराने घरेलू मैदान सेंट जेम्स पार्क पर। रैशफोर्ड अब तक न्यूकैसल के खिलाफ 7 गोल कर चुके हैं। उनके करियर में सिर्फ लेसेस्टर सिटी के खिलाफ 8 गोल ज्यादा हैं। ये जीत उनके लिए बेहद खास रही। फुटबॉल जगत के दिग्गज कोच होजे मूरिन्यो अब फिर से पुर्तगाल लौट आए हैं। लगभग 21 साल पहले पोर्टो को चैंपियंस लीग का खिताब दिलाने वाले मूरिन्यो अब उसी देश में दोबारा कोचिंग करेंगे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2000 में बेनफिका से की थी, लेकिन सिर्फ 3 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट विवाद के चलते क्लब छोड़ दिया था। अब 5 साल बाद वो चैंपियंस लीग में वापसी कर रहे हैं और इससे पहले वो 2020 में टॉटनहम के साथ राउंड ऑफ 16 तक पहुंचे थे। इंटर मिलान को 2010 में चैंपियंस लीग जिताने वाले मूरिन्यो से इस बार भी चमत्कार की उम्मीद है। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा की ताजा रैंकिंग में एक पायदान खिसककर 134वें स्थान पर पहुंच गई है। हालांकि टीम ने तजाकिस्तान में खेले गए CAFA नेशंस कप में अच्छा प्रदर्शन किया था और तीसरे स्थान पर रही। टीम ने ओमान को पेनल्टी शूटआउट में हराकर ये स्थान हासिल किया। भारत अब अगले महीने होने वाले एशियन कप क्वालिफायर में सिंगापुर का सामना करेगा। वहीं यूरोपीय चैंपियन स्पेन ने 11 साल बाद पहली बार नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली है। अबू धाबी में खेले गए मुकाबले में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराकर सुपर 4 में जगह बनाई। कुशल मेंडिस ने 74 रन की नाबाद पारी खेली। 170 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका को क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 101 रन चाहिए थे, जो टीम ने 13वें ओवर तक बना लिए। इस हार के साथ अफगानिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गया। अब सुपर 4 में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका आमने सामने होंगे। भारतीय क्रिकेट के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान ने लखनऊ सुपर जायंट्स से नाता तोड़ लिया है। IPL 2026 से पहले उन्होंने फ्रेंचाइजी को अपने फैसले की जानकारी दी। माना जा रहा है कि हेड कोच जस्टिन लैंगर और मालिक संजीव गोयनका के साथ उनकी सोच मेल नहीं खा रही थी। कप्तान ऋषभ पंत के साथ उनके रिश्ते अच्छे रहे, लेकिन टीम मैनेजमेंट में उनकी भूमिका सीमित होती गई।
जहीर 2024 में LSG से जुड़े थे और इससे पहले वो मुंबई इंडियंस के साथ 2018 से 2022 तक जुड़े रहे। अब लखनऊ को नए मेंटोर की तलाश करनी है। भारतीय टेनिस के दिग्गज लिएंडर पेस अब प्रशासनिक भूमिका में नजर आएंगे। उन्हें बंगाल टेनिस एसोसिएशन का अगला अध्यक्ष प्रस्तावित किया गया है। 18 बार के ग्रैंड (21-13 और 21-12 से मात दी। अब सेमीफाइनल में उनका सामना स्थानीय खिलाड़ियों रेन शियांग यू और शिए हाउनान से होगा। भारत के भाला फेंक में एक नया सितारा उभर कर सामने आया है। 25 वर्षीय सचिन यादव ने टोक्यो में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 86.27 मीटर का थ्रो कर चौथा स्थान हासिल किया। ये उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है जो उन्होंने पहले सेमीफाइनल में 85.16 मीटर फेंक कर बनाया था। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले सचिन ने पहले ही प्रयास में ये शानदार थ्रो किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने दमखम का सबूत दिया। भले ही पदक से चूक गए, लेकिन भारतीय एथलेटिक्स को अब एक नया नाम मिला है। भारत की युवा पहलवान अंतिम पंघल ने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने स्वीडन की जूना मल्मग्रेन को 9-1 से हराया। 53 किलो भार वर्ग में ये उनका दूसरा वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल है। इससे पहले 2023 में भी उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था और तब भी उनका सामना मल्मग्रेन से ही हुआ था। अंतिम पंघल अब विनेश फोगाट के बाद दूसरी भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं, जिन्होंने 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता। अब स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की, जहां हम उन खिलाड़ियों का जन्मदिन मना रहे हैं जिन्होंने अपने शानदार खेल से सभी को प्रभावित किया है। चलिए जानते हैं उनके बारे में हम कुछ खास बातें। आज के जन्मदिन विशेष में बात क्रिकेट की दुनिया के उस खिलाड़ी की जिसने भले ही भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में कम समय खेला, लेकिन अपनी ठोस बल्लेबाजी और कमेंट्री से बड़ा नाम बनाया। आकाश चोपड़ा। 19 सितंबर 1977 को जन्मे आकाश ने 2003 से 2004 के बीच भारत के लिए 10 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 437 रन बनाए। घरेलू क्रिकेट में वो दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की तरफ से खेले और 162 फर्स्ट क्लास मैचों में 10,800 से ज्यादा रन जुटाए। IPL में आकाश कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का हिस्सा रहे। आज वो कमेंट्री की दुनिया में अपनी पहचान बना चुके हैं। डीडी स्पोर्ट्स की तरफ से आकाश चोपड़ा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, स्पोर्ट्स डगआउट में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन हाँ, हमारा वादा है कि खेल जगत से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाएंगे सबसे भरोसेमंद और दिलचस्प अंदाज में। जुड़े रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जज्बा जगाए रखिए, जीत का जुनून बनाए रखिए।